विपक्ष को परेशानी इससे है कि मंदिर की नींव मोदी जी के हाथों रखी गई थी, लेकिन आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जब समय आया है तो वो भी मोदी जी के हाथों आरती होगी, प्राण प्रतिष्ठा भी उनके हाथ होगी, सब कुछ तो मोदी जी के हाथों हो रहा है। 70 वर्षों से कांग्रेस यहाँ बैठी हुई थी, अगर वो चाहती तो राम मंदिर बन जाता, लेकिन वो टोपी, वो चादर और फादर के चक्कर में पड़ी रही। यदि वाचाली प्रवृत्ति से सुपर्णखा जैसे यदि अगर उसमें किसी प्रकार का कोई उसमें अनुच्छेद स्थापित करते हैं तो उनका नाक और कान दोनों काट लिया जाता है। पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर का शिलान्यास, पीएम मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर का सपना साकार होता देख विपक्षी चेहरे लाल हैं। इनको राम के नाम से ऐतराज नहीं बल्कि मोदी के काम से दिक्कत है। अयोध्या के बुलावे पर इंडी गठबंधन में गांठें इतनी पड़ चुकी हैं कि सत्ताधारी भाजपा ठाठ में दिख रही है। अब जो कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का श्री गणेश शीघ्र है और ऐसे में विपक्षी नेताओं से लेकर बाबरपंथी पैरोकारों के जुबानी हमले तेज हो गए हैं। राम के नाम पर कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश को गुमराह किया और आज जब रामलला के पधारने का समय आया तो मस्जिद के नाम पर भाईजान भड़काने लगे। ऐसे में राम राज्य की तस्वीर में मामा मारीच जैसी दुर्गति किन की होगी और सूर्पनखा की तरह किन की काटी जाएगी नाक। कुंठित मानसिकता वाले लोगों का आने वाला कल क्या कहता है, ये जानने के लिए धर्म ज्ञान पर देखिए अब की बार अयोध्या वासी और भविष्यवक्ता राज पुरोहित मधुर जी ने क्या कुछ कहा। आपने कहा कि राम तो सभी के हैं। अभी जो न्योता दिया गया है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से और खासकर विपक्षी चेहरों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को दिया गया है, सीपीएम को दिया गया है, लेकिन सीपीएम की तरफ से सीताराम येचुरी जी ने तो साफ ठुकरा दिया है, कह दिया है कि भाई ये तो आप मंदिर नहीं है, एक राजनीतिक कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ जो विपक्ष इंडी नाम का जो गठबंधन है, तमाम मोदी विरोधी है, जो एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप भाजपा पे लगा रहे डे वन से, जब से रामलला जब से राम मंदिर की नींव रखी गई है कि 22 जनवरी का जो पूरा का पूरा प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो मोदी जी के नाम का एक निजी कार्यक्रम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राम के नाम से नहीं मोदी के नाम से भाजपा की ब्रांडिंग होगी। आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप खुद अयोध्या से आते हो, क्या आप एक व्यक्तिगत तौर पर आप ऐसा महसूस करते हैं? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये पार्टी विशेष निमंत्रण नहीं भेज रही है, सबसे पहली बात तो इसका स्पष्टीकरण ये है। और दूसरा ये कि विपक्षीय जो नेता हैं, राम मंदिर का एक ट्रस्ट बना हुआ है, तीर्थ न्यास का एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट प्रत्येक व्यक्ति को आवाहन कर रहा है। लेकिन ये विपक्ष को परेशानी इससे है कि मंदिर की नींव मोदी जी के हाथों रखी गई थी, लेकिन आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जब समय आया है तो वो भी मोदी जी के हाथों आरती होगी, प्राण प्रतिष्ठा भी उनके हाथ होगी, सब कुछ तो मोदी जी के हाथों हो रहा है। राज्य का शासन का सत्ता का जब निर्णायक जो व्यक्ति राजा होता है, राजा ही राज्य के धर्म को स्थापित करता है। मोदी जी के द्वारा, यदि अभी देख लीजिए 70 वर्षों से कांग्रेस यहाँ बैठी हुई थी, अगर वो चाहती तो राम मंदिर बन जाता, लेकिन वो टोपी, वो चादर और फादर के चक्कर में पड़ी रही। तो जो व्यक्ति चादर और फादर से ग्रसित है वो राम को कैसे स्थापित कर पाएगा? यानी आप ये मानते हैं कि कांग्रेस चाहती तो कब का राम मंदिर बन जाता, उसकी ये कह सकते इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी। राम के प्रति जो है कटिबद्धता नहीं है, राम व्याप्त नहीं है, उसके लिए अंतर्मन में, आत्मा में जो मेमोरी कार्ड है उसको राममय होना पड़ेगा, उसको भगवामय होना। मलिन आत्मा जो है, मलिन आत्मा में वाल्मीकि भी ब्रह्म के समान हुए थे, लेकिन राम राम उल्टा जपे थे, मरा मरा, कुछ तो करो। 70 वर्षों तक इन्होंने केवल पब्लिक के साथ गुमराह किया। रही बात कि मोदी ही क्यों स्थापित कर रहे हैं, देश का सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च राजा, देश का जो संचालन कर रहा है, जो धर्म को लेकर के कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को ही ये शासन, ये सत्ता, ये जनमानस कहता है कि आप धर्म की पुनर्स्थापना करिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट को सम्राट बनाने में चाणक्य जैसे संत महात्माओं का हाथ था। चाणक्य ने उस संपूर्ण राज्य का विनाश भी किया और पुनर्राज्य स्थापित किया। और कैसे राजा दिए? अशोक सम्राट। आज आप गर्व से नाम लेते हैं। आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा हो रही है कि ये सदियों, 500 वर्षों से तो केवल हम उम्मीद लगाए बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, ये सदियों युगों युगों तक याद रहेगा। तो ऐसे में उस व्यक्ति को दोषी बनाना, किसी पार्टी विशेष को दोषी बनाना, मुझे नहीं लगता कि वो एक शोभायमान स्थिति है। जहां जहां तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने
राम मंदिर के सभी जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उन सब ने मिल करके जिन सब को आमंत्रित किया है उन सब को प्रेम से सम्मिलित होना चाहिए। अगर वो प्रेम से सम्मिलित नहीं हो पाते तो आप समझिए कि राक्षसी माया क्या होती है, राक्षस कैसे होते हैं, स्वरूप आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। देवता और राक्षसों में यही अंतर होता है। देव कैसे हैं, राक्षस कैसे हैं। जो देव कार्यों में संपन्नता यदि सिद्ध करना चाहते हैं तो मौन रह करके उसको सिद्ध करेंगे, वो देवता होते हैं। यदि वाचाली प्रवृत्ति से सुपर्णखा जैसे यदि अगर उसमें किसी प्रकार का कोई उसमें अनुच्छेद स्थापित करते हैं तो उनका नाक और कान दोनों काट लिया जाता है। तो आज परिस्थितियां ऐसे देव और मानव और राक्षसों के अंतर इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं जी। तो हम ये समझे कि जो लोग राम के नाम का जो न्योता ठुकराएंगे वो राक्षसों की श्रेणी में आएंगे, अवश्य आएंगे। वो मामा मारीच की श्रेणी में आएंगे। वो तो उनकी श्रेणी भी बताना मतलब गलत ही होगा, क्योंकि हमारे रामचरितमानस में श्रेणियां भी ऐसी दी गई हैं। रावण भी ब्राह्मण कुल से था, शक्तियां अपार हो गईं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अत्याचारी बन गए। तो उनको राक्षसों की भी श्रेणी में हम बहुत अपर वर्ग में नहीं रह सकते, लेकिन उनकी मानसिकता जो ऐसी है, मुझे लगता है जब राम मंदिर स्थापित हो जाएगा, भगवान राम विराजमान हो जाएंगे, जब आकर के दर्शन करेंगे तो उनके दिमाग में वो चीजें जो पनपी हुई हैं वो अपने आप वो सारी कुंठा दूर हो जाएगी। आप अयोध्या से हैं और अयोध्या के होने के चलते आप अयोध्या को बहुत करीब से भी जानते हैं। अवश्य। और आज के अयोध्या में और तब के अयोध्या में क्या फर्क आपको महसूस होता है? देखिए, अयोध्या की परिस्थितियां, अयोध्या शब्द जो है वो अजेय है। अयोध्या एक ऐसी पवित्र धरा है जहां पर माँ सरयू की महासरयू बहती हैं और माँ सरयू की कलकल धारा से वो पूरा कहीं न कहीं वहाँ का जनमानस पवित्र होता है। वहीं ही नहीं, अपितु जहाँ तक सरयू की धारा बह रही है वहाँ तक के सरयू के जल का पान करके लोग अपने अंतर्मन को पवित्र करते हैं। रही बात कि अयोध्या की धरा में कायाकल्प क्या हुआ है, आप समझिए रेलवे स्टेशन और जो हवाई एयरपोर्ट जो भी बने हैं वहाँ पर, आप वहाँ जा करके जब उसका एक सुंदर सा दृश्य देखेंगे, आपको वो पुष्पक विमान आदि विमानों की एक ऐसी सुंदर अपने अंदर अनुभूति होगी कि आज अयोध्या की पवित्र धरा पर विमान भी चलने लगे। मतलब वो पुनर्स्थापित हो रहा है, अयोध्या को पुनर्जागृत कर दिया गया। वहां के प्रत्येक मानवों में जो एक निराशा थी, एक अलग से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि पता नहीं क्या होगा, जो राम राम करते हुए संत महात्मागण वर्षों की तपस्या फलीभूत हो रही है। और अयोध्या की रज रज राम के उस पवित्र दर्शन को वहां पर जितने भी गए दर्शनार्थी हैं, जितनों ने गोलियां अपने सीने पर खाई और जो कुठारी भंडारी आदि लोग चले गए, आज उनकी तपस्या फलीभूत हो रही है। अयोध्या को कितना साकार बताया जाए, अयोध्या तो साकार ही है। अयोध्या मतलब अजेय है। और जहाँ भगवान राम पुनर्स्थापित, जहाँ पर रघुकुल रीति सदा चली आई, वहाँ की रीतियाँ, वहाँ की नीतियाँ आज पुनर्स्थापित हो रही हैं। सूर्य स्तंभ लग रहे हैं, भद्र अर्थात कल्याण करने वाला वो सूर्य स्थापित हो रहा है। तो ये रघुकुल की प्रथा है, ये क्षत्रिय धर्म की प्रथा है। उस क्षत्रिय धर्म के राजस्व को प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय के वर्ग के लोग वहाँ जाकर के मत्था नवाएंगे, टेकेंगे, प्रणाम करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।